हेलो, हाउ आर यू। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं काउंट का फार्मूला। काउंट ए, काउंट इफ्स एंड काउंट ब्लैंक। राइट। तो इसमें सबसे पहले तो होता है काउंट, यानी कि न्यूमेरिकल नंबर। ये ओनली न्यूमेरिकल नंबर्स को काउंट करता है। काउंट ए है जो वो अल्फ़ाबेट नंबर को, कि कोई भी वैल्यू आपकी अल्फ़ाबेटिकली लिखी हुई है उसको काउंट करता है। काउंट इफ यानी कि कंडीशंस, एक कंडीशन है कोई, आपको उसी को ही सिर्फ आपने काउंट करना है, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो काउंट इफ। फिर आ गया काउंट इफ्स। इफ्स यानी मल्टीपल कंडीशंस, एक से ज़्यादा कंडीशन है तो उसको आप काउंट इफ लगा सकते हो, इफ्स। और फिर आता है काउंट ब्लैंक। ब्लैंक का मतलब होता है कि सेल के अंदर, नंबर ऑफ सेल्स में कोई भी वैल्यू लिखी नहीं हुई है, उनको सिर्फ ये काउंट करेगा। राइट। तो हम आगे चलते हैं, इन फॉर्मूलों को अप्लाई करते हैं। ये एक एग्जांपल है। यहाँ पे कुछ एंट्रीज हैं। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं सबसे पहले काउंट का फार्मूला इज इक्वल टू काउंट ब्रैकेट स्टार्ट, और ये एरिया लेंगे हम, रोल नंबर्स ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे 8 वैल्यूज़ आ गई हैं, यानी कि 8 रोल नंबर्स हैं। राइट। अगर सपोज मैं यहाँ पे भी यही फार्मूला वापस से लगाता हूँ काउंट का, और यहाँ पे मैंने अब इन वैल्यू को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। यहाँ पे वैल्यू आई है 1, यानी कि जो काउंट का फार्मूला होता है वो न्यूमेरिकल वैल्यू को काउंट करता है, तो इसमें एक ही वैल्यू है जो कि न्यूमेरिकल है। तो ऐसा अगर आपके पास हो जहाँ पे मिक्सअप डाटा हो, जिसमें अल्फ़ाबेट भी हैं न्यूमेरिकल वैल्यू भी हैं, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इजिकल टू काउंट ए का फॉर्मूला। राइट। ब्रैकेट स्टार्ट काउंट ए, और ये एरिया लिया वापस मैंने, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो अब यहाँ पे 8 वैल्यूज आ गई हैं, कि नंबर ऑफ एंट्रीज हमारी 8 हैं। राइट। आगे अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला। यहाँ पे लगाएंगे इजिकल टू काउंट ब्लैंक ब्रैकेट स्टार्ट, और अब हम लेंगे ये वाली एरिया और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे आ गई 2, यानी कि यहाँ पे भी नहीं लिखा हुआ कुछ, और इस रो में भी नहीं लिखा हुआ कुछ, तो ये ब्लैंक जो है नंबर है 2। राइट। आगे अब हम यूज़ करते हैं काउंट इफ़ का फॉर्म। इफ़ का यानी कंडीशन। तो सपोज करो हम यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट पास कितने हैं, उसके लिए हम लगाएंगे इजिकल टू काउंट इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज पूछा जा रही है हमसे, तो रेंज हमारी ये रहेगी फेल पास वाली, कोमा क्राइटेरिया। तो उसमें हम लिखेंगे पास। राइट। तो इस एरिया में से वो ये वैल्यू को सर्च करेगा। तो यहाँ पे आ गया 4 नंबर्स, यानी कि 1 2 3 एंड 4 स्टूडेंट है जो कि पास है। ठीक है जी। आगे फिर आता है हमारा काउंट इफ्स, यानी कि मल्टीपल कंडीशंस। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं इक्वल टू काउंट इफ्स। इफ्स ब्रैकेट स्टार्ट क्राइटेरिया रे नंबर 1, सपोज करो हमने लिया ये। राइट। कोमा, इसके बाद पूछ रहा है कि क्राइटेरिया, कि इस रेंज में से चूज क्या करेगा। तो मैंने कोमा में लिखा कुमार, कि कुमार वाले ही चूज करेगा वो। राइट। कोमा पूछ रहा हमसे क्राइटेरिया रे नंबर 2, तो वो ली मैंने रिजल्ट वाली, कोमा। और इसका क्राइटेरिया रहेगा इन्वर्टेड कोमा में लिखी जाती है जो भी हमारी स्ट्रिंग की वैल्यू होती है, अल्फ़ाबेट वैल्यू। यहाँ में लिखा पास ब्रैकेट क्लोज। और भी अगर आपके पास रेंज है तो वो भी ऐड होती जाएंगी, और एंटर। यहाँ पे आए 2, यानी कि कुमार वाले में एक ये पास है, एक ये पास है, एक वैल्यू ये उठाया उसने, एक वैल्यू ये भी उठाया। राइट। तो यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन यूज हुई है आपकी।
ठीक है जी। तो आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, वहाँ पे भी इन फॉर्मूलों को यूज़ करते हैं। ये एग्जाम्पल है एक हमारे पास, इसको मैं जूम कर देता हूँ आपको थोड़ा। अब यहाँ पे सेमिनार है, सीट बुकिंग है, एम और एफ, फीमेल और मेल की, हमने यहाँ पे निकाले हैं टोटल बुक सीट। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इजिकल टू काउंट ए का मतलब कि जो मर्जी हो सकता है लिखा हुआ वहाँ पे, एफ या एम या ओ भी कुछ हो सकता है, तो उनको काउंट करेगा ये। तो ये वैल्यूज़ पूछ रहा है, यानी कि रेंज। तो रेंज हमारी रहेगी यहाँ से लेकर तक, और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। 154 जो कि बुक सीट है, उसमें एम या एफ लिखा हुआ है, राइट। उसके बाद आ गया आपका पेंडिंग सीट्स। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इजिकल टू काउंट ब्लैंक, ब्रैकेट स्टार्ट रेंज। तो रेंज वापस यही रहेगी हमारी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ब्रैकेट क्लोज एंटर, राइट। आगे अब हम काउंट करना चाहते हैं एम वाले। तो जहाँ भी एंट्रीज में एम लिखा हुआ है वो काउंट करने हैं, तो उसके लिए हम लगाएंगे इजिकल टू काउंट इफ। कंडीशन है हमारे पास एक, रेंज यही रहेगी हमारी, यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट रेंज, कोमा क्राइटेरिया कि इस रेंज में से चूज क्या करेगा वो, एम, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, राइट। तो ऐसे हम लगाएंगे फीमेल के लिए, यानी कि एफ के लिए, इजिकल टू काउंट इफ, ब्रैकेट स्टार्ट रेंज। रेंज वापस से यही रहेगी हमारी, यहाँ से यहाँ तक, कोमा क्राइटेरिया, ये रहेगा इस बार एफ। जितने भी एफ लिखे हुए हैं उनकी एक काउंटिंग करेगा, राइट। अगर मैं यहाँ पे एम ऐड करता हूँ तो यहाँ पे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इस एरिया में एफ लिखता हूँ कहीं भी, तो यहाँ पे ये इंक्रीज होगा, 88 हो गया, राइट। तो ये हमारा काउंट वाले फॉर्मूले हो गए। एक एग्जांपल और है हमारे पास, वो भी देखेंगे। उसमें हम यूज़ करेंगे इफ़ एंड इफ्स, राइट। एक एग्जांपल है हमारे पास, इसमें हमारे पास रिसिप्ट है कुछ जो कि ऑनलाइन है, कुछ कुछ कैश है, और डेबिट कार्ड है कुछ। हम चाहते हैं उनकी यहाँ पे काउंटिंग करना। तो यहाँ पे हम लगाएंगे इजिकल टू काउंट इफ, ब्रैकेट स्टार्ट, और रेंज पूछी जा रही है हमारे से, रेंज हमारी ये रहेगी, कोमा, और इस रेंज का क्राइटेरिया हम ये लगा रहे हैं ऑनलाइन के लिए। तो हम ऑनलाइन को ओके करेंगे कि इस रेंज में से वो ऑनलाइन ही चूज करेगा, एंटर। और यहाँ पे ऑनलाइन वाली एंट्रीज की, ऑनलाइन हमारे पास एक ये यहाँ पे है, एक यहाँ पे, राइट। ऐसे हम इसके लिए लगाएंगे फिजिकल टू काउंट इफ, वापस से लगाएंगे ब्रैकेट स्टार्ट रेंज, यही रहेगी सेम, कोमा, कोमा के बाद क्राइटेरिया, ये कैश रहेगा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, राइट। वापस से यहाँ पे लगाएंगे इजिकल टू काउंट इफ, ब्रैकेट स्टार्ट रेंज, यही रहेगी फिक्स, कोमा, कोमा के बाद क्राइटेरिया, ये एड्रेस रहेगा डेबिट कार्ड का, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, राइट। अगर हम ये चाहते हैं कि हम एक पे फॉर्मूला लगाएं और उसको स्ट्रेच कर दें और वो ऑटोमेटिकली नीचे भी लग जाए, लेकिन होता क्या है कि जब भी हम किसी भी फॉर्मूले को स्ट्रेच कर दें तो ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो एड्रेस हैं, ये इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। उसके लिए हमारा जो ये रेंज है, ये हमारी ऑनलाइन के लिए भी यही रेंज है, कैश के लिए भी यही रेंज है, और डेबिट कार्ड के लिए भी यही रेंज है। हम क्या करेंगे, इस रेंज को करेंगे फिक्स। तो उसके लिए हमने सेलेक्ट करेंगे इसको, और कीबोर्ड से F4 प्रेस करोगे तो ये वैल्यूज़ हमारी हो जाएगी फिक्स, एड्रेस फिक्स हो जाएगा। अब आप इसको इंक्रीज करो, स्ट्रेच करोगे तो ये इंक्रीज नहीं होंगे, ये वैल्यू सेम रहेगी। आगे आता है हमारा क्राइटेरिया का एड्रेस।
H4 यानी कि ऑनलाइन H4 है, तो ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे नीचे आ जाएगा H5 H6, वो इंक्रीज ही होना चाहिए, राइट। तो अब इसको एंटर लगाएंगे और एंटर लगाने के बाद इसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं नीचे को, और ये इस पर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा, राइट। आगे हम चाहते हैं कि ऑनलाइन का अलग अलग काउंटिंग करना, डेबिट का अलग और क्रेडिट का अलग। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इजिकल टू काउंट इफ्स, ब्रैकेट स्टार्ट, रे नंबर वन रहेगी आपकी ये वाली शिफ्ट वाली ऑनलाइन वाली, कोमा रे नंबर वन का क्राइटेरिया नंबर वन, यानी कि इसमें से वो चूज करेगा ऑनलाइन। रे नंबर सेकंड वो रहेगी हमारी ये डेबिट क्रेडिट वाली रेंज, कोमा जिसमें से अब क्राइटेरिया इसका रहेगा ये एड्रेस डेबिट वाला, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, राइट। जीरो वैल्यू यानी कि ऑनलाइन में डेबिट है ही नहीं, राइट। तो ऐसे हम इसके लिए लगाएंगे इजिकल टू वैसे काउंट इफ्स, ब्रैकेट स्टार्ट, रे नंबर वन, ये भी रे नंबर वन ही रहेगी, कोमा क्राइटेरिया इसका रहेगा ऑनलाइन, कोमा रे नंबर सेकंड ये रहेगी क्रेडिट डेबिट वाली, कोमा और इसका क्राइटेरिया रहेगा क्रेडिट, तो एंटर, राइट। अगर हम चाहते हैं कि इनको ड्रैग करें और ये सभी पे अप्लाई हो जाए, तो उसके लिए हमें इन फॉर्मूले में कुछ चेंजिंग करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस रेंज को करेंगे फिक्स, तो उसके लिए हम F4, क्योंकि ये रेंज हमारी है रिसिप्ट वाली सभी के लिए है, H1 है, H1 हमारी एड्रेस है ऑनलाइन, ये इंक्रीज़ होना चाहिए, जब आप स्टैच करो तो इंक्रीज़ होगा आपका H9 H10 H11, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद अगली रेंज हमारी रेंज नंबर सेकंड ये वाली, ये भी हर एक के लिए एक जैसी है, तो इसको भी हम F4, राइट। और I8 हमारे डेबिट है, ये भी ऑनलाइन के लिए भी यही डेबिट है, कैश के लिए भी यही एड्रेस है और डेबिट कार्ड के लिए भी यही एड्रेस, तो इसको भी हम F4 से फिक्स करेंगे और एंटर, और इसको टच कर सकते हैं, जब अप्लाई हो गया ऐसे हम इसको भी ओपन करेंगे। पेज पेज ये भी रहेगी फिक्स आपकी F4 H9 आपका ऑनलाइन है, ये इंक्रीज होना चाहिए, इसको रहने देंगे ऐसे ही। फिर अगले वाली रेंज हमारी ये वाली डेबिट क्रेडिट वाली, इसको भी हम करेंगे फिक्स F4 से। फिर आ गया आपका J8 हमारे क्रेडिट है, ये ऑनलाइन के लिए भी यही रहेगा, कैश के लिए भी और डेबिट कार्ड के लिए भी, तो इसको भी हम F4 से करेंगे फिक्स और एंटर, और उसके बाद आप इसको भी अटैच कर सकते हो और ये इस पर अप्लाई हो जाए, राइट। तो ये थे हमारे काउंट के फॉर्मूले। अगले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं और भी एडवांस फॉर्मूले। हैव अ नाइस डे।